ऑनलाइन बेसिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल होता है वो अपने आप में कोई बल नहीं होता है। जो केंद्रीय बल है वो अपने आप में कोई बल नहीं होता है। दूसरे बल का क्या होता है? सोर्स होता है। दूसरे बल का सोर्स का मतलब ये हुआ, ये दूसरे बल के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। केंद्रीय बल है वो उत्पन्न कैसे होता है, हमको ये पढ़ना है। जो केंद्रीय बल है वो उत्पन्न कैसे होता है? जब कोई वस्तु क्या करती है? वर्ताकार पथ पर गति करती है। मान लेते हैं ये वस्तु है और ये वस्तु क्या करी है, ये हमने क्या मान लिया, कोई स्थिर बिंदु मान लिया, और इस स्थिर बिंदु के चारों तरफ ये क्या करिए, वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करी है। कौन से पथ पर गति करिए? वर्ताकार या वर्तीय गति। वर्ताकार या क्या बोल सकते हैं, वर्तीय गति करती है। वर्ताकार पथ पर क्या करती है? कोई वस्तु गति करती है। तो वस्तु के पास क्या होता है? केंद्रीय बल होता है। अगर वस्तु के पास केंद्रीय बल है तो वस्तु क्या कर सकती है? वर्ताकार पथ पर गति कर सकती है। अगर वस्तु के पास केंद्रीय बल नहीं है, अगर वस्तु के पास क्या नहीं है? केंद्रीय बल नहीं है, तो वस्तु क्या नहीं कर सकती? वर्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकती। इसका सीधा सा मतलब हुआ, केंद्रीय बल होने पर, वस्तु के पास केंद्रीय बल होने पर वस्तु क्या कर सकती है? वर्ताकार पथ पर गति कर सकती है। अगर वस्तु के पास केंद्रीय बल नहीं है तो वस्तु क्या नहीं कर सकती? वर्ताकार पथ पर गति नहीं कर सकती। ये बल केंद्रीय बल है, वो दूसरे बल का सोर्स किस प्रकार से होता है ये हमको जानना है। हमको क्या जानना है? जो केंद्रीय बल है, कौन सा बल है? केंद्रीय बल। ये दूसरे बल का सोर्स किस प्रकार से, ये दूसरे बल से कैसे कन्वर्ट होता है, दूसरे बल से कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है, दूसरे बल से कैसे उत्पन्न होता है, ये हमको पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या करती है? पृथ्वी की वर्ताकार कक्षा में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। जो सैटेलाइट है, मान लेते हैं ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी की ऑर्बिट, पृथ्वी की क्या है? ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये क्या है? सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट है। ये मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना माना? कैपिटल एम माना, जो क्या है? नियत है, जो क्या है? नियत है। और सैटेलाइट का द्रव्यमान कितना माना? स्मॉल एम है। कितना माना? स्मॉल एम है। ये भी क्या है? नियत है। हम क्या मान रहे हैं? हम एक पृथ्वी मान रहे हैं और पृथ्वी की ऑर्बिट में कौन वर्ताकार पथ पर कौन गति कर रहा है? सैटेलाइट वर्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? सैटेलाइट वर्ताकार पथ पर गति करता है। किसकी ऑर्बिट में गति करता है? पृथ्वी की ऑर्बिट में। तो ये वर्ताकार पथ की गति किसके कारण कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या करती है? वर्ताकार पथ पर गति करती है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केंद्रीय बल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केंद्रीय बल में बदल जाता है। किस बल में बदल जाता है? केंद्रीय बल में बदल जाता है। कौन सा बल बदल जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगर सैटेलाइट वर्ताकार पथ पर गति करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? केंद्रीय बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बल की दिशा किधर की ओर होती है? किधर की ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। किधर की ओर होती है? केंद्र की तरफ होती है, पृथ्वी की तरफ होती है। जो सैटेलाइट की जो बल की दिशा है वो किधर की ओर होती है? केंद्र की तरफ होती है। पृथ्वी को हम क्या मान रहे हैं? केंद्र मान रहे हैं। और पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या लगा रही है? जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में क्या कर रही है? गति कर रही है। तो गति किसके कारण कर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल किसमें बदल जाता है? केंद्रीय बल में बदल जाता है। कौन से बल में बदल जाता है? केंद्रीय बल में बदल जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है ए बराबर कैपिटल जी, जो क्या होता है? नियत होता है। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम क्या है? सैटेलाइट का द्रव्यमान, सैटेलाइट का द्रव्यमान, और आर स्क्वायर क्या है? पृथ्वी तथा सैटेलाइट की त्रिज्या है। पृथ्वी तथा सैटेलाइट की त्रिज्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जी कैपिटल जी और कैपिटल एम और स्मॉल एम ये तीनों क्या है? नियत है। क्या है? नियत है। तो इसका मतलब ये बल किस पर निर्भर करता है? आर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आर पर निर्भर करता है। या किस पर निर्भर कर रहा है? त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। या क्या बोल सकते हैं? दूरी पर निर्भर करता है। तो ये बल किस में कन्वर्ट हो जाता है?
केंद्रीय बल में कन्वर्ट हो जाता है। किस बल में कन्वर्ट हो जाता है? केंद्रीय बल में कन्वर्ट हो जाता है। केंद्रीय बल का गणितीय रूप क्या होता है? जो केंद्रीय बल है उसका गणितीय रूप क्या होता है? F बराबर, केंद्रीय बल का गणितीय रूप जानना चाहते हैं तो F बराबर प्लस माइनस K अपॉन R की घात n, K अपॉन R की घात n और R के यहाँ पर प्लस का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और माइनस का मतलब होता है आकर्षण। माइनस का मतलब क्या होता है? आकर्षण। और के का मतलब होता है नियतांक। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण किस बल की बात करें? गुरुत्वाकर्षण बल के लिए के का मान कितना होगा? कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m होगा। किस बल की बात कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल की बात, अगर गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल में बदल रहा है तो के का मान कितना होगा? कैपिटल G, कैपिटल M और स्मॉल m। और R क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या होती है। और n का मान कितना होता है? 1 2 3 और आगे डैश। तो अगर हम कौन से बल की बात करें? गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए n का मान कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। और R के क्या बताता है? दिशा का ज्ञान बताता है। किसका ज्ञान बताता है? दिशा का ज्ञान बताता है। आर के क्या बताता है? हमको दिशा का ज्ञान बताता है। आर के क्या बताता है? दिशा का ज्ञान बताता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस में कन्वर्ट होता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? केंद्रीय बल में। केंद्रीय बल में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम मान लेते हैं एक स्थिर बिंदु मान लेते हैं। क्या माना हमने? एक स्थिर बिंदु माना। और स्थिर बिंदु की ऑर्बिट में एक वस्तु क्या लगा रही है? वर्ताकार पथ पर गति कर रही है। हमने क्या माना? कोई स्थिर बिंदु माना। ये क्या? स्थिर बिंदु। ये क्या है? कोई स्थिर बिंदु है। और इस स्थिर बिंदु के ऑर्बिट में क्या कर रही है? कोई वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है? कोई वस्तु गति कर रही है। क्या कर रही है? कोई वस्तु गति कर रही है। तो इस वस्तु के पास क्या होगा? केंद्रीय बल होगा। क्या होगा? केंद्रीय बल होगा। केंद्रीय बल किधर की ओर होगा? केंद्र की ओर होगा। स्थिर बिंदु की ओर होगा। किधर होगा? स्थिर बिंदु की ओर होगा। जो बल की दिशा किधर की ओर होगी? केंद्र की तरफ होगी। किधर की ओर होगी? केंद्र की तरफ होगी। जो बल की दिशा है वो किधर की ओर होगी? केंद्र की तरफ होगी। और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं क्रिया रेखा। क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा। रेखा का मतलब लाइन। रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन होता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? क्रिया रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया रेखा कहते हैं। तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं? हमको क्या लिखनी है? केंद्रीय बल की परिभाषा लिखनी है। तो वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे। वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का परिणाम परिमाण किस पर निर्भर करे? तथा बल का परिणाम किस पर निर्भर करे? दूरी पर निर्भर करे। किस पर निर्भर करे? दूरी पर निर्भर करे। कौन सा बल कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे। जिनकी जो क्रिया रेखा है वो सदैव कहां से गुजरे? एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का परिणाम किस पर निर्भर करे? दूरी पर निर्भर करे। क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखनी है? केंद्रीय बल की परिभाषा लिखनी है। केंद्रीय बल उत्पन्न कैसे होता है? आप सभी को पता है केंद्रीय बल होता है कोई वस्तु क्या कर रही है? वर्ताकार पथ पर गति करती है। कौन से पथ पर? वर्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु के पास क्या आ जाता है? केंद्रीय बल आ जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है सैटेलाइट का। सैटेलाइट क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऑर्बिट में क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केंद्रीय बल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से बल में? केंद्रीय बल में। तो सबसे पहले हमको क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है।
केंद्रीय बल की हमको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा, जिनकी क्रिया, बल की जो क्रिया रेखा है, ये बल किस दिशा में लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, केंद्र की तरफ लग रहा है, इस क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है। जो बल लगता है इस लाइन के अनुदिश लगता है, इस क्रिया रेखा के क्या लगता है, अनुदिश लगता है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा, बल की जो क्रिया रेखा है, जो बल की क्या है, क्रिया रेखा है, ये क्या है, बल की क्रिया रेखा है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं। जो बल लग रहा है केंद्र की तरफ, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, सैटेलाइट है, और ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी है। ये पृथ्वी की ऑर्बिट में क्या कर रही है, वर्ताकार पथ पर गति कर रही है। तो ये बल किसकी तरफ, बल की दिशा किसकी ओर होगी, पृथ्वी की ओर होगी। तो ये जो बल है, इसकी जो क्रिया रेखा है, वो सदैव क्या होती है, स्थिर बिंदु से गुजरती है। कौन से बिंदु से गुजरती है, स्थिर बिंदु से गुजरती है। तो वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव स्थिर बिंदु से गुजरे, स्थिर बिंदु से गुजरे, वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे, सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे, तथा बल का परिणाम, तथा बल का परिमाण किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करे। जो बल का परिणाम है वो किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करे। दूरी पर निर्भर करे। कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का परिणाम दूरी पर निर्भर करे। कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। जो बल की जो परिणाम दिशा है वो कौन सी है, केंद्र की तरफ होती है। कौन सी किधर की ओर होती है, केंद्र की तरफ होती है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। जो बल की दिशा को हम क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। जो बल की दिशा की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रिया लाइन बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं, क्रिया रेखा बोलते हैं। जो बल की दिशा की जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, क्रिया लाइन बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं, क्रिया रेखा बोल देते हैं। रेखा का मतलब होता है लाइन, रेखा का मतलब होता है लाइन। वे बल जिनकी क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का परिणाम दूरी पर निर्भर करे, कौन सा बल कहलाता है, केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल में हेडिंग डालो, गणितीय विश्लेषण। केंद्रीय बल में आपको हेडिंग डालनी है गणितीय विश्लेषण। कौन सी हेडिंग डालनी है, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। तो ए बराबर प्लस माइनस के अपॉन आर की घात एन और आर क्यूब, या किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बराबर प्लस माइनस के आर की घात माइनस एन, आर की घात माइनस एन इंट, इधर क्या लिख सकते हैं, कोष्टक में आर कैप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर कैप लिख सकते हैं। या यहां पर प्लस का मतलब क्या है, यहां पर प्लस का मतलब क्या है, प्रतिकर्षण। प्लस का मतलब प्लस है, जो प्लस निशान है उसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्लस का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण। और माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है आकर्षण। आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का हो सकता है, प्रतिकर्षण बल हो सकता है, या कौन सा बल हो सकता है, आकर्षण बल हो सकता है। के का मतलब क्या है, नियतांक। जैसे हम कौन से बल की बात करें,
गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल में के का मान क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल में के का मान क्या होगा, के बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो के का मान कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम। कौन से बल की बात हो रही है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। और आर क्या है, दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी, स्थिर बिंदु से दूरी। आर क्या है, स्थिर बिंदु से दूरी। और एन क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में एन बराबर, एन का मान कितना होता है, 2 होता है। जैसे बल किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर की घात के 2 के बल व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर की घात स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आर के क्या है, दिशा का ज्ञान देता है, दिशा का ज्ञान देता है। आर के किसका ज्ञान देता है, बल की दिशा का ज्ञान देता है। ये क्या हो गया, केंद्रीय बल की परिभाषा हो गई। और क्या हो गया, केंद्रीय बल का गणितीय विश्लेषण हो गया। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, केंद्रीय बल की परिभाषा लिखनी है। बाद में आपको क्या लिखना है, गणितीय विश्लेषण लिखना है। यहाँ तक